हाँ बच्चों, आज हम बेटा पढ़ाएंगे आप लोगों को। बेटा आज बात होगी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड है क्या। बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड सिंपली किसी भी चार्ज बॉडी के आसपास, उसके चारों तरफ स्पेस में बेटा एक इमेजिनरी कर्व लाइंस होती हैं, है ना, जो दूसरे चार्ज को अफेक्टेड करती हैं। उन पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फोर्स ऑफ रिपल्शन लगता है उन फील्ड लाइंस के कारण। अगर उस चार्ज के आसपास वो फील्ड लाइन ना हो तो चार्ज का कोई इफेक्ट किसी और चार्ज पर नहीं होगा, है ना। ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं। ओके, तो शुरू करते हैं हम लोग। बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड, बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है। सपोज ये प्लस क्यू चार्ज है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब बेटा ये प्लस क्यू नॉट चार्ज है, ठीक। बच्चों जो ये चार्ज है बहुत छोटा है, इसका मैग्नीट्यूड बहुत ही कम है। इस चार्ज का, इसका मैग्नीट्यूड बहुत ही ज्यादा है, ठीक है। बच्चों क्या होता है, जब ये इसके पास आएगा तो एक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, जो क्या होगा, फोर्स ऑफ रिपल्शन। बेटा क्यों होगा, क्योंकि ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव। लेकिन बेटा इनके बीच एक डिस्टेंस है ना। तो इतनी दूर डिस्टेंस पर ये इस पर कैसे फोर्स लगा पा रहा है। चाहे अगर मैं थप्पड़ मारना हो आपको, थप्पड़ कैसे मारूंगा मैं, नजदीक आऊंगा, ऐसे हाथ घुमाऊंगा और दनादन आपके गालों में धर दूंगा, तब ना आपको थप्पड़ मार पाऊंगा मैं। बट ये जो चार्ज है, ये इसको थप्पड़ कैसे मार रहा है, ये इस पर कैसे फोर्स लगा रहा है, उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस यानी बच्चों इन दोनों चार्ज से बेटा इमेजिनरी फील्ड लाइंस निकल रही हैं, जो बेटा क्या होती हैं, हमेशा इसके बेटा पॉजिटिव चार्ज से फील्ड लाइंस हमेशा बाहर की ओर निकलती हैं, है ना। ये फील्ड लाइंस है। और बेटा किसी भी चार्ज की फील्ड लाइंस उसके आसपास जहां तक फैली हैं वो है इलेक्ट्रिक फील्ड उस चार्ज का। तो इस चार्ज से निकलने वाली फील्ड लाइंस जहां तक पहुंच पा रही हैं वो क्या होगा बेटा, उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, है ना। समझे बात आप लोग। अब बेटा कहानी ये है, यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो निकल रही हैं पॉजिटिव चार्ज से, वो बेटा हमेशा पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर की ओर निकलती हैं, है ना। और बेटा निगेटिव चार्ज में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमेशा अंदर की ओर जाती हैं। यानी बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर ओरिजिनेटेड फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड टर्मिनेटेड एट नेगेटिव चार्ज। ये होती है इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना। तो बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है किसी चार्ज का होता है, किसी चार्ज का, है ना। ओके, अब देखना बेटा अपन ये जो चार्ज है ये इस पर कितना फोर्स लगा पाता है ना। ये चार्ज इस पर कितना फोर्स लगा पाता है, ये है मेजरमेंट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। इलेक्ट्रिक फील्ड इज सिंपली इलेक्ट्रिक फील्ड around a given charge is simply defined as the ratio of force experienced by the given unit charge। यानी बेटा ये बहुत छोटा चार्ज है, क्या है, बहुत ही छोटा चार्ज है। जब ये इसके फील्ड में आता है तो ये जो है कितना फोर्स एक्सपीरियंस करता है, वही क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड इज सिंपली मेजरमेंट ऑफ द फोर्स एक्सपीरियंस बाय द गिवन टेस्ट चार्ज। जो टेस्ट चार्ज है वो कितना फोर्स एक्सपीरियंस कर पा रहा है इस चार्ज के फील्ड के द्वारा, इस चार्ज से निकलने वाली फील्ड लाइन के द्वारा, है ना। अगर ये फील्ड लाइन यहां से निकल के यहां नहीं आएंगी ना तो ये फोर्स एक्सपीरियंस नहीं कर पाएगा। क्यों, ये यहां है और ये यहां है, हमने एग्जांपल दिया ना।
अगर हमें थप्पड़ मारना है आपको तो हम आपके पास आएंगे, फिर ऐसे थप्पड़ लगाएंगे, लेकिन ये दूर है, तो ये दूर रह करके भी इस पर फोर्स कैसे लगा रहा है बेटा? यहां से फील्ड लाइंस निकल के यहां पर आ रही होंगी, तभी इस पर ये फोर्स लग रहा है, ये दूर जा रहा है, रिपेल हो रहा है ना। और बेटा उसका वेक्टर फॉर्म क्या होता है? E इज इक्वल टू वेक्टर F अपॉन क्यू नॉट। ओके, आगे बढ़ते हैं बेटा। E बेटा होता है F बाई क्यू नॉट, ठीक बेटा। ओके बेटा, ये हमारा Q है, प्लस चार्ज है बेटा, ये हमारा क्या है? Q नॉट है, ठीक है। ओके, अब बेटा ये इसका फील्ड है, क्या है बेटा? ये इसका मान लो फील्ड है, तो ये टेस्ट चार्ज है, इसके फील्ड में है, इसके फील्ड में मतलब दोनों के बीच एक फोर्स लग रहा है, लेकिन ये बहुत छोटा है, इसका मैग्नीट्यूड बहुत ही कम है, यानी बेटा जो फील्ड पूरी किसकी है? इस बड़े वाले चार्ज की है। तो ये कितना होगा? तो ये इस पॉइंट से बोलेंगे पॉइंट पी, मान लो बेटा क्या? पॉइंट पी। बेटा हम मेजर करना चाह रहे हैं कि पॉइंट पी पर कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड है इस प्लस क्यू चार्ज के द्वारा। तो इसके थ्रू प्लस क्यू चार्ज काफी बड़ा चार्ज है, काफी बड़ा चार्ज है, तो बेटा इसके थ्रू पॉइंट पी पर ये कितना फोर्स एक्सपीरियंस कर पा रहा है? कि जो भी एक्सपीरियंस फोर्स करेगा उसके पीछे कौन कारण है? ये कौन कारण है? ये वाला चार्ज, यानी जो बेटा फील्ड होगी ना, किसकी होगी? इसकी फील्ड होगी। किसकी फील्ड होगी? इसकी फील्ड होगी बेटा। तो फोर्स कितना होता है बेटा? ये ये कितना फोर्स एक्सपीरियंस कर पा रहा है ये निकालेंगे हम बाई कूलॉम्स लॉ। बेटा कूलॉम्स लॉ बेटा क्या होता है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल क्यू नॉट अपॉन बेटा क्या है ये डिस्टेंस बेटा कितना है? आर। कितना है? आर स्क्वायर। ये हो गया हमारा फोर्स, ठीक बेटा। पे ये बेटा हमारा क्या निकला है? फोर्स निकल आया। अब हमें क्या निकालना है? इलेक्ट्रिक फील्ड। बच्चों क्या होगा ये? इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? फोर्स अपॉन क्यू नॉट। बेटा फोर्स में क्यू नॉट दिख रहा है ना? अभी यहां पर नहीं दिख रहा है, दिख रहा है ना? क्या करेंगे? F बाई क्यू नॉट जब बेटा करेंगे तो क्या हो जाएगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर अपॉन क्यू नॉट। तो बेटा तो ये ऊपर वाला क्यू नॉट है, इससे कैंसिल हो जाएगा बेटा, ये वाला क्यू नॉट इससे कैंसिल हो जाएगा। तो बेटा क्या निकल आएगा? E इज इक्वल टू निकल के आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट बेटा जगह पे Q बाई आर स्क्वायर। ठीक बेटा, अगर इसका वेक्टर फॉर्म रिप्रेजेंट करेंगे आप तो बेटा E इज इक्वल टू हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन आर स्क्वायर आर कैप। तो ये इसका वेक्टर फॉर्म हो गया, है ना। यानी बेटा जो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा बेटा क्या करेगा? ये अलोंग आर के अलोंग करेगा बेटा, है ना बेटा। डायरेक्शन बेटा इधर होगा हमारा, और के अलोंग होगा, है ना। ये निकला इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकल के आई है बाय द पॉइंट चार्ज, है ना बेटा। आई बात समझ नहीं आई आप लोगों को? आई, है ना। आगे बढ़ते हैं। अब बेटा ये तो एक सिंगल चार्ज था, उसके थ्रू कितना फोर्स लगा आपने यहां पर देखा। अब बेटा हमने ये देखा कि एक चार्ज यहां पर Q1 है, तो यहाँ पे Q है ना, Q1 है, ठीक है बेटा। यहां पर क्या आपका है? Q2 है, Q3 है बेटा, क्या पे आपका Q4 है, तो Q5 है। कई चार्जेस हैं, ठीक। अब बेटा ये यहां पर Q0 है, ठीक। अब बेटा ये जब सिंगल था तो ये कितना फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा था? वो अलग था। अब बेटा क्या है? ये कई चार्जेस यहां पर आ गए हैं बेटा, यहां पर क्या है? पे कई चार्जेस आ गए हैं, तब ये कितना इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सपीरियंस करेगा, है ना बेटा। अगर इसके कारण
इलेक्ट्रिक फील्ड थी, इवन थी, तो बेटा बताओ और कारण कितना होगा। बेटा पॉइंट P पर जहां पर Q नॉट है, यहां पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, है ना बेटा। तो ध्यान रखिएगा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट द पॉइंट P इज इक्वल टू E1 प्लस E2 प्लस E3 प्लस डैश 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 En हो जाएगा। यानी बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कई चार्जेस के द्वारा किसी भी पॉइंट पर आपस में जुड़ जाती हैं। सपोज औरों को भूल जाओ, Q1 का ध्यान रखो। Q1 के द्वारा P पर E1 इलेक्ट्रिक फील्ड थी। अब Q1 को भूल जाओ, Q2 को देखो बस। जब सिर्फ Q2 को लेंगे बेटा क्या हो जाएगा, पॉइंट P पर सिर्फ E2 इलेक्ट्रिक फील्ड दिखाई देगी। अब Q1 भूल जाओ, Q2 भूल जाओ, अब Q3 को देखो क्या होगा, पॉइंट P पर चार्ज 3 के द्वारा बेटा क्या होगा, E3 इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जर्ट होगा। बेटा ऐसे जितने चार्ज होंगे सब के सब यहां पर फोर्स अपनी फील्ड एग्जर्ट करेंगे, उनकी फील्ड यहां पर होगी, और जो नेट फील्ड होगी पॉइंट P पर सभी की अलजेब्रिक सम हो जाएगा डायरेक्टली बेटा पे। अब वेक्टर फॉर्म की बात करेंगे तो यहां पे वेक्टर लगा दो, ये ओके, यानी कि सभी को बेटा हमने क्या किया, वेक्टरली ऐड कर दिया। ओके, ध्यान ये बात दिमाग में रखिएगा आप लोग। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कई चार्जेस के द्वारा किसी पॉइंट पर बेटा वेक्टरली ऐड हो जाती हैं, ये बात दिमाग में आप लोग रखेंगे, ठीक है ना। ये होता है इलेक्ट्रिक फील्ड, और इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड स्ट्रेंथ एट एनी पॉइंट ड्यू टू नंबर ऑफ चार्जेस, ड्यू टू नंबर ऑफ चार्जेस। बेटा कई चार्जेस हैं और हम देखना चाह रहे हैं कि पॉइंट P पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है बच्चों, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। अब बेटा बात होगी प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, जी बच्चों। अब बेटा जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं उनकी क्या क्या खासियत होती है। नंबर 1 बेटा जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन यहां से निकल रही है वो पॉजिटिव चार्ज से बेटा क्या होती हैं, हमेशा आउटसाइड निकलती है, ठीक है बेटा। नेगेटिव चार्ज में हमेशा इनसाइड होती हैं। पहली प्रॉपर्टी ये है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बेटा पॉजिटिव चार्ज बॉडी से हमेशा बाहर जाएंगी और हमेशा बॉडी के परपेंडिकुलर होंगी, उसके नॉर्मल होंगी, ठीक बेटा ध्यान रखना। और ये कभी कोई भी क्लोज लूप नहीं बनाती, है ना बेटा। सिंपल समझिएगा, आप लोगों ने पढ़ा होगा बार मैग्नेट, पढ़ा था क्लास 10 में पढ़ा होगा बेटा। क्या होता है बार मैग्नेट में, बेटा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या करती हैं, नॉर्थ से निकलती हैं साउथ में जाती हैं आउटसाइड, एंड इनसाइड साउथ टू नॉर्थ होती हैं, एक क्लोज लूप बनाती हैं। बट इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी कोई क्लोज लूप नहीं बनाती हैं, पॉजिटिव से निकली और निगेटिव पर खत्म हो जाती हैं। समझे बात, नहीं समझे आप लोग। बेटा क्या होता है, ये अगर पॉजिटिव चार्ज है, ये क्या है निगेटिव चार्ज है, तो फील्ड लाइन पॉजिटिव से निकली और नेगेटिव पर खत्म हो गई, वापस से नेगेटिव से पॉजिटिव नहीं आती बेटा, ध्यान रखना। इसे अगर ऐसा हो इसे बोलेंगे क्या बोलेंगे, इसे बोलेंगे क्लोज लूप। क्या बोलेंगे, क्लोज लूप। यानी फील्ड लाइन पॉजिटिव से निकली, कहां हुई, निगेटिव पे खत्म हो गई, वापस से निगेटिव से पॉजिटिव नहीं जाएंगी, इसे कहते हैं क्लोज लूप। क्लोज लूप नहीं बनाती, पॉजिटिव से निगेटिव, पॉजिटिव से जनरेट हुई, ओरिजिनेट हुई और निगेटिव पर खत्म, टर्मिनेट हो गई।
है ना। ये प्रॉपर्टी किसकी है? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की। कहां से निकलेंगी? पॉजिटिव से। कहां जाएंगी? और वहीं पर खत्म हो जाएंगी। वो क्लोज लूप नहीं बनाएंगी कि वापस यहां आ जाएं, ये काम नहीं होगा। ये नंबर एक प्रॉपर्टी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर ऑलवेज originate from the positive charge and terminate at the negative charge. Number 2, they do not form closed loop. क्लोज लूप नहीं बनाती हैं। तीसरा क्या है बेटा? बेटा अगर हम, ये बेटा क्या है हमारी बच्चों, ये है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। ठीक, अब मैं जानना चाह रहा हूं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का डायरेक्शन कैसा होता है, किधर होगा डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। यानी बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन किसी पॉइंट पर किधर डायरेक्शन में है। यहां पर डायरेक्शन देखो अलग है, यहां पर ये अलग है बेटा, यहां पर क्या है? अलग है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बेटा क्या होती हैं? एक कर्व, क्या होता है यहाँ पे? कर्व लाइन। क्या होता है यहाँ पे? कर्व लाइंस होती हैं। इमेजिनरी, क्या बोलते हैं हम लोग? इमेजिनरी। व्हाई यूज द टर्म इमेजिनरी? बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमें दिखती नहीं है, क्या मानेंगे हम? इमेजिनरी। ओके बेटा, ध्यान रखिएगा बच्चों कि अगर हमें डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकालना है किसी भी इंस्टेंट पे, क्या करेंगे हम बेटा? उस लाइन पर एक टेंजेंट ड्रॉ करेंगे। क्या करेंगे? टेंजेंट। टेंजेंट बेटा क्या होता है? तो टेंजेंट एक लाइन होती है, मान लो हमें निकालना है इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का डायरेक्शन क्या है, तो कहां पर? इस पॉइंट पी पर। बेटा क्या पॉइंट? पी पर। तो बेटा फील्ड लाइन कर्व है बेटा, हम एक लाइन स्टेट ड्रॉ करेंगे उसको टच करते हुए निकल जाए, छूते निकल जाए, इसे क्या बोलेंगे हम? टेंजेंट। ठीक, टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो हमें उस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का डायरेक्शन मिल जाएगा। यानी बेटा इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन किधर है? इस तरफ है। बट यहां पर किधर बेटा हमारा? इस तरफ है। यानी बेटा कांस्टेंट डायरेक्शन नहीं होता इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का, हर पॉइंट पर अपना बदलता रहता है। और उस पॉइंट पर डायरेक्शन क्या होगा ये हम सिर्फ और सिर्फ जानेंगे बाय द टेंजेंट ड्रॉन एट दैट पॉइंट। जब हम टेंजेंट बेटा वहां पर डाल देंगे तभी हमें डायरेक्शन उसका मिल पाएगा। एनीवन हैव डाउट? एनीवन? और लास्ट प्रॉपर्टी जो एग्जाम बेटा आएगी, तो दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बहुत क्लोज होती हैं, उनके बीच 0.00000000000000000000001% सेंटीमीटर की डिस्टेंस बनी रहेगी। मतलब बहुत क्लोज तो होती हैं लेकिन टच नहीं करती हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैन नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बहुत क्लोज तो होंगी लेकिन आपस में इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे इंटरसेक्ट आपस में नहीं करेंगी। ऐसा क्यों? अब सपोज बेटा ये पॉइंट P है, यहां पर दोनों फील्ड लाइंस आपस में इंटरसेक्ट मान लो कर रही हैं। ठीक, अब पीछे भूल जाओ, P को दिमाग में रखो। बताओ बेटा एक ही टाइम पर, एक ही टाइम पर, हेलो जी भैया नमस्कार, जी भैया नमस्कार, जी भैया बताइए। बस वो क्लास में थे, ऑनलाइन रिकॉर्ड चल रही थी क्लासेस में, बस मैं फ्री होकर आपको कॉल करता हूँ 2-3 मिनट में। ओके ये बेटा ओके। कि क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैन नेवर बी इंटरसेक्ट ईच अदर। व्हाई? अब बताओ बेटा, अब तुम पीछे भूल जाओ, है ना, पी में दोनों मिल गई। अब देखो एक ही टाइम पर एक ही फील्ड थी, एक ही लाइन इधर भी जा रही है और इधर भी जा रही है। क्या पॉसिबल रियल लाइफ में है? एक ही टाइम पर एक ही इंसान दो तरफ चल रहा हो, मान लो हम ही हैं, नॉर्थ में भी चल रहे हैं और साउथ भी चल रहे हैं, पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल है। जैसे हमारा जाना एक ही टाइम पर नॉर्थ साउथ, है ना, ईस्ट वेस्ट चलना पॉसिबल नहीं है बेटा, वैसे ही अगर पॉइंट पी को सिर्फ देखो तो पॉइंट पी से एक लाइन निकल रही है जो कहां जा रही है? इधर, और एक
इधर। ये पॉसिबल तो है क्या? नहीं है। तो नंबर 1, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आपस में कभी इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। इंटरसेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस originated from a same charge body can't be possible. Number 2, direction of electric field lines at any instant of time can be find out by the tangent drawn at that point. बेटा tangent draw करेंगे तभी आपको डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की मिल पाएंगी। नंबर 3, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी आपस में कभी क्लोज लूप फॉर्म नहीं करती हैं। नंबर 4, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस originate from the positive charge and terminate at the negative charge. ये थी प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। एनीवन हैव डाउट? ठीक है, तो ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपके नीट में जरूर आता है, यहां से क्वेश्चन एक आटो घुमा के जरूर पूछे क्वेश्चन बेटा, है ना बेटा। अगली क्लास में बात करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड बाय द डाइपोल एट इक्वेटोरियल पोजीशन एंड एक्सियल पोजीशन। वो क्लास आपकी बहुत इंपॉर्टेंट होगी, ठीक है ना। इतना रखिए आज के लिए।